निकलता है तो मूलियां नहीं, वो उनके पास होती है जिनके पास काट रहा है। लगता है आज का ट्रिप कहीं रनों वाला काम कर रहा है। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आप देख सकते हैं बिलंगू को पानी भी लगा हुआ है, तो माशाल्लाह से काफ़ी तीखी धूप पे निकली हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे बाघ आए हुए थे, तो वो जिसका बिलंगू है उसने शाह पर मारा, क्योंकि बिलंगू खाते हैं ना, इसलिए बाघ शाह पर मारा, वो उड़ गए थे। तो अभी हम ये लकड़ियाँ बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। अभी देख सकते हैं आप, आज माशाल्लाह से काफ़ी धूप निकली हुई थी और बिलंगू को पानी भी लगा हुआ है। पानी इसलिए लगा रहे हैं ना, आज सुबह सुबह ना कोरे वाली सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो फसल को नुकसान होता है, तो इसीलिए ना आज उन्होंने पानी लगाया हुआ है। और ये मैंने सुबह के लिए लकड़ी बना के रखी हुई हैं, और जो वो है ना वो अभी उठाती हूँ और किचन में चलते हैं। यहाँ पे रख दो। तो प्यारी बात, हमने सामान इकट्ठा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हम आज आलू मेथी बना रहे हैं। ये दोपहर को मैंने ना साफ़ करके रख दी थी, तो अभी काट लेते हैं, फिर इनको धोएंगे अच्छी तरह, धो के फिर बनाएंगे। शेफ, तुम ये क्या कर रहे हो? ये क्या लेके आ गई हो? ये मूलियाँ हैं, मुझे पता था अंदर पड़ी थी, क्योंकि जान के तो भुकाम मुझे अम्मी ने तुमने क्यों नहीं बताई? मैं तो दोपहर को खाऊंगी फिर। तो तुमने खाई तो थी, इतनी सारी तो खाई थी, फिर पेट में दर्द हो जाता। तुमने दोपहर को मैंने धो के रखी थी। जब अच्छा, तुम कहते हो कि मूलियाँ जल्दी मुक जाएंगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मोटी मूली इतनी है कि शेफ से ज्यादा मोटी है। तो आप देख सकते हैं और भी हैं। अभी शुएब सलाम नहीं किया तुमने। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये मूलियाँ मेरे दोस्त बाहर आए थे, वो हमें दे के चले गए थे, क्योंकि जहान के अबू काम करते हैं ना, वहाँ आज वहाँ काफ़ी सारा उनकी जैसे सब्जियाँ बिजाई हुई थी, तो फिर उन्होंने हमें दी थी रात को काफ़ी लेट शाम को। फातिमा और मैं, हम तो ऐसे ही खा जाते हैं। हमारे तो मजे हो गए हैं। आप वैसे भी जैसे सालन बना लेते हैं, फिर सलाद के साथ बनाई जाती हैं, या दोपहर को जैसे चटनी बनाते हैं तो फिर साथ में मूलियाँ भी बना लेते हैं। आज शुएब और मैं हम दोनों मिलके अम्मी की हेल्प करवाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं सालन बना लूँगी, फिर बाद में मैं तुमको ये मेथियाँ ना काट लूँ, फिर तुम्हें मूलियाँ दूँगी, फिर तुम फातिमा बनाना। को भी एक मारता। नहीं लड़ाई नहीं करनी। मैं तुम्हारी छोटी बहन, अगर मारोगे तो अम्मी ये तुमको लगता भी मारेगी। बहुत है, ये देखे मोटी मूली है। नहीं आराम फिर से क्या है, रख दो। मोटी है तो चुप करके बैठो। अम्मी को मेथी काटने दो। मूला काट अभी मेथी काट लूँ। भी होती है। हाँ होती है। हमारे पास तो नहीं है। हम तो अभी काती से इसके छुरी छिलके से? उतारते हैं। हाँ, तो मूले वाली मशीन होती है, वो आप निकाल के छिलका डाल देती है। एक मशीन में डाली जाती है, वो बाहर से इधर से डकरे उसके जैसे वो तो उनके कचरा पास होती बाहर निकलता है, तो मूलियाँ नहीं, वो उनके पास होती है जिनके पास लाइट वगैरह होती है। हमारे पास तो बिजली लाइट से नहीं चलती है। हाँ। फातिमा लड़ाई नहीं करते। चुप करके हाँ। बैठते हैं आप। मैं इकट्ठे बैठते हैं तो हमें हंसी आ जाती है। उर्दू वाला जो सराकी वाला लफ्ज बीच में आ जाता है, तो अम्मी शुएब को मारते हैं, मुझे नहीं मारती क्योंकि शुएब बड़ा है, इसको मारते हैं, मैं छोटी हूँ। तो आप देख सकते हैं, वाह भी वाह, शुएब के काम देखें। शुएब मूली तो जबरदस्त काट रहा है। लगता है आज का शुएब कहीं रनों वाला काम कर रहा है। शुएब, फातिमा अब तुम भी ये छिलके इसके उतार के एक साइड पे रख दो, और फिर आग भी जलाओ। ये मेरी हेल्प करने आए थे, खुद ही दोनों खेलने बैठ गए हैं, ये हेल्प कर रहे हैं।
अभी मैंने इनके छिलके उतार दिए हैं, तो इनको अच्छी तरह धो के ना काट के फिर आग जलाती हूँ। अभी फातिमा और शुएब देखो मेरी हेल्प करने आए थे, दोनों भाग गए हैं। अब मैंने आग भी जला दी है, ऊपर से देगची रख दी है, क्योंकि पहले मैं आलू काट रही थी ना, तो मैंने आलू रख दिए हैं, फिर अभी बाद में काटूंगी, क्योंकि मेथी को गलने में ना काफ़ी देर लग जाती है। तुम बाद में काटोगी, फिर मैं आपकी हेल्प करवा लेती हूँ, मैं काट लेती हूँ। अब फातिमा आ गई है, धो के मैंने रखी है, जैसे मैंने काट के रखे ना वैसे बारीक बारीक काटने हैं। और टमाटर भी इस एक साइड में निकाल के रख दो, क्योंकि मेथी को ना गलने में काफ़ी देर लगती है। फातिमा प्याज ब्राउन हो रहे हैं, तुम ना पहले टमाटर काट के मुझे दे दो, फिर आलू काटते रहना, क्योंकि आलू तो मैं बाद में डालूंगी, उसके बाद ना मैं मेथी डालूंगी। मैं तो टमाटर को काट लेती हूँ। प्याज ब्राउन हो गए हैं और फातिमा ने टमाटर काट के दे दिए हैं, ये डाल दिए हैं। फातिमा के तो मज़े हो गए हैं, क्योंकि दोपहर को कुछ नहीं होता था, मूलियाँ आ गई हैं, और मूलियाँ भी बना लेते हैं, और साथ में चटनी भी, और गरम गरम रोटी भी तवे की। अभी तंदूरी को हमने छोड़ दिया है, तंदूरी में रोटी नहीं बनाते अभी, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और रोटी ठंडी हो जाती है, तो इसलिए अभी हम तवे पे बना रहे हैं। दोपहर सुबह को बहुत सर्दी आ रही है, इतनी सर्दी और भी ज़्यादा कह रही है कि और भी ज़्यादा सर्दी आ रही है, क्योंकि सुबह को जैसे कि बर्फ़ जमी आई होती है इतनी कि आज जब सुबह को हम आपको लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। कभी सुबह की वीडियो बनाएंगे तो फिर आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि आज मैं जब सुबह सुबह उठी थी ना नमाज के लिए, तो बाहर गई थी, लकड़ी के नीचे जो कुट्टा वगैरह पड़ा होता है ना, उसके ऊपर ना इतनी इतनी बर्फ़ जमी हुई थी, और पैर हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे। अभी मैं मूलियाँ ना अंदर रख देती हूँ, जो जैसे ही सालन तैयार हो जाएगा तो फिर इनमें से एक बना लेंगे सलाद के लिए। तो अभी फातिमा ना आलू काट रही है, क्योंकि आज आलू ज़रा ज़्यादा काटने पड़े और मेथी थोड़ी कम थी ना, इसलिए जो कल मेथी हमने दोपहर को ना वो टिकड़ियाँ बनाई थी ना, तो बाकी की जो बची थी फिर हमने सालन के लिए रख दी थी, तो इसीलिए थोड़े आलू ज़्यादा काटने पड़ गए हैं। अभी ये काट लेगी, और मसाले को भी आप देख सकते हैं तड़का लग चुका है। और सब बहन भाई भी ये कहते हैं कि ना फातिमा को सारा काम करती है, नहीं, फातिमा तो सिर्फ वीडियो में छोटा मोटा काम करवा लेती है, बाकी की तो मेरी दो बड़ी बेटियाँ वही काम करती हैं। अभी भी मैं यहाँ पे थी, वो सामान आलू बना रही थी, इसके छिलके उतार रही थी, तो उसने कहा चलो मैं उधर बैठ के ना आटा गूंद लेती हूँ। तो अभी उसने आटा गूंद के रख दिया है, और मैंने मतलब कि हमारी बेटी को भी तड़का लग चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और उन्होंने, क्योंकि हमारे पास लाइट वगैरह नहीं होती ना, तो उसने अंदर चारपाइयाँ भी डाल दी हैं और बिस्तर वगैरह भी लगा दी है। फातिमा मेरे ख्याल में शाम हो जाएगी इसको आलू काटते काटते, अगर मैं काटती तो जल्दी जल्दी काट लेती। तो जल्दी तो काट रही हूँ, क्या करें, जैसे ही तरीका आता वैसे तो चलो आहिस्ता आहिस्ता ये सीख भी जाएगी। और वीडियो का भी यही एंड करते हैं, रोटियां फिर बाद में बना लेंगे, क्योंकि अभी सालन को काफ़ी देर है, मेथी गलेगी, फिर इसमें आलू डालेंगे, फिर रोटियां बनाएंगे और आटा भी रस जाएगा। तो अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे और अपनी फैमिली में हंसता और मुस्कुराता रखे, और जो दुख तकलीफ में है अल्लाह ताला उनसे भी निजात दे, और बड़ों का साया हमेशा आप लोगों पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।